हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपका जो एचपीएससी का जो रिजल्ट है ऑफिशियल आंसर की ये आ चुका है, आप सभी ने इसको देख लिया होगा और उम्मीद है कि जो आंसर की है उसके अंदर आपके जो नंबर है वो 25 या उससे ज्यादा बन रही है। ठीक है, तो अब जो दोस्तों हमारा जो एम है वो हमारा एम क्लियर है और वो है सब्जेक्टिव एग्जाम। कि हमें सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हमारी तैयारी करनी है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्टिव एग्जाम होने की वजह से जो नेमिंग थ्योरम है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सब्जेक्टिव एग्जाम को अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स में आ जाइए, तो कॉम्प्लेक्स हुआ या फिर आपका क्या नाम है, आप मॉडर्न पे आ जाइए, तो ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये आपका सब्जेक्टिव वे में बहुत अच्छे है और बहुत डीप चलते हैं। तो अब जो है आपका एम जो है वो ये होना चाहिए, अब समय ना गवाते हुए अपना जो फोकस है वो सब्जेक्टिव पे दे देना है। क्या अब अपना जो 101% फोकस है वो सब्जेक्टिव में दे देना। इतना टाइम हमारे पास नहीं बचेगा कि हम ये सोचते हैं कि 1-1.5 महीना वेट करते हैं फिर उसके बाद जो है हम अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। नहीं, हमारा एम यही है कि अब ये जो एग्जाम है इसकी अभी से तैयारी में जुट जाते हैं और इस एग्जाम को समय रहते अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर बात करूं मैं, देखिए पेपर की अगर बात करें तो पेपर इजी नहीं आया हुआ था, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो मेरे 70% स्टूडेंट के अगर मैं बात करूं नंबर, वो जो है 40+ है। क्या 70% स्टूडेंट के जो नंबर है वो 40 से ज्यादा आए हैं। क्लियर। और ये जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा नंबर है ये, लेकिन फिर भी पेपर के हिसाब से अगर बात करें तो ठीक है, अच्छा मैं कहूंगा ठीक है। और उनका जो है ये जो स्क्रीनिंग है ये क्वालिफाई हो जाएगा 101%, जहां तक मुझे उम्मीद है। ओके। और जहां तक है ये देखो, आपके भी अगर 25 या उससे ज्यादा है तो जहां तक मुझे लग रहा है ये आपका भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब जो है अपनी तैयारी जो है वो अब सब्जेक्टिव पे लगा देनी है। क्या कर देनी है, सब्जेक्टिव पे अपना जो फोकस है वो 101% लगा देना है। और अब जो है सब्जेक्टिव के हिसाब से आपके नोट्स मुझे तैयार करने हैं। तो कल से जो है हमारी क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों अप्लाइड से। क्या अप्लाइड का पोर्शन उठाएंगे और फिर उसके बाद जो है एक टॉपिक उठा के उधर से मेरे कॉम्प्लेक्स के आपके नोट्स तैयार कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है सब्जेक्टिव वे में बहुत अच्छा है और यहां से क्वेश्चन अच्छा आते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो ये आसान है, लेकिन सब्जेक्टिव की जब बात आती है ये इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो हमारा कॉम्प्लेक्स आसान है। क्लियर। यानी कि अब जो है हम इसको एक सिस्टम के हिसाब से लेके चलेंगे ताकि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम रहते कंप्लीट हो जाए और सब्जेक्टिव पे हमारी कमांड हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, अभी तक जो हमारा फोकस रहा है वो ऑब्जेक्टिव वे में सोचने का रहा है, लेकिन अभी हमें सब्जेक्टिव वे में लिखना है, वो सारी चीजें करनी है, तो उसकी राइटिंग में आपको टाइम लगेगा। क्या सब्जेक्टिव वे में लिखने में वो आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी से जो है अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू कर देनी है। क्लियर। और यकीन मानिएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी लेके चलते हो, सिस्टम के हिसाब से अगर तैयारी लेके चलते हो, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 101% हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या है, अपनी तैयारी को एक सिस्टम के हिसाब से लेके चलो, अपना हार्डवर्क करते चलो और मेहनत करते चलो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, हारा वही जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, हारता वही है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आपने क्या है, युद्ध में आपने भाग लिया है तो आपके चांसेस है कि आप जीत भी सकते हो, लेकिन अगर आपने भाग ही नहीं लिया तो वो अंडरस्टूड है कि आप हारोगे। तो इसलिए क्या है, अपना जो भी होता है, जीत है या हार है, एक जैसे रहते हुए अपनी मेहनत करते हुए चलना है। और ऐसे चलोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो आप सभी को क्या है, सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। और अगर मैं आपको नंबर की बात करूं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
कि कैसे क्या रहेगा, वो सारी प्लानिंग हम लेके चलेंगे। और जो क्लासेज आपको जो अवेलेबल रहेगी, क्लियर, वो आप किसी भी टाइम देख सकते हो। आप सभी को जो लेक्चर है वो 9 PM पे मिला करेंगे, डेली जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे और 9 PM पे जो है वो आपको लेक्चर मिला करेंगे। आप देख उनको किसी भी टाइम सकते हो, लेकिन टारगेट जो है हमारा ये रहेगा कि आप सभी जो है 9 PM पे अवेलेबल हो जाओ, ताकि वो आप लेक्चर को देखते हुए चलो। और ऐसे तैयारी लेके चलोगे तो यकीन मानिएगा 1-1.5 महीने के अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और सिलेबस आधे से ज्यादा कवर कर चुके होंगे, ठीक है। और जब सिलेबस कवर होता है और साथ के साथ टेस्ट पे फोकस दिया जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाता है। क्या? कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी तैयारी पे जोर शोर से मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और ऐसे लेके चलोगे तो आप इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर जाओगे। तो आई होप आप सभी पॉजिटिव लेके चलोगे और अभी से जो है अपनी इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे, ताकि ये जो एग्जाम है हम सभी मिलके इसको क्वालिफाई कर पाए। अगर इसकी फी की अगर बात करें दोस्तों, तो फीस इसकी जो है वो 10K रहेगी। 10,000 रुपए इसकी जो है वो फुल कोर्स की फीस रखी गई, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल रहेगा, लाइव क्लासेस रहेगी और आपका जो है टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी। एक सिस्टम से हम मेहनत करते हुए चलेंगे, ओके। तो ऐसे हमारा वर्क रहने वाला है। तो आप दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी मेहनत की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, ओके। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। जिनका जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, नेगेटिव नहीं होना है। अभी और अदर स्टेट के भी निकलने वाले हैं फॉर्म, तो उन पे आपको ध्यान देना है, अपनी तैयारी करते हुए चलना है। तो ऑल दी बेस्ट फ्रेंड, हम सभी मिलते हैं कल। हमारी 9 PM पे हमारी लाइव क्लासेस रहेगी और इसका जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।